जय मसीह के मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई हो। वो महान है और स्तुति के योग्य है। और इसके पहले कि हम अपने एपिसोड में आगे जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब तूने हमें एकत्रित किया है। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। इसलिए प्रभु जी, हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने हारा परमेश्वर तू ही है। हमारी हर मुसीबत से हमें बचाने वाला और परमेश्वर समस्या का हल निकालने वाला परमेश्वर तू ही है। इसलिए तेरे कदमों में आकर हम तेरी सिजदा करते हैं और तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। इस समय में प्रभु जी, आप हमसे बात कीजिए। जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं और उसका मनन करते हैं तो हम उसे अच्छी तरह समझ सकें और परमेश्वर उस पर चल सकें। और परमेश्वर, ना सिर्फ हम आशीष पाएं लेकिन दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बन सकें। हम उन सारे मित्रों को याद करते हैं और विनती करते हैं कि आपकी आत्मा उन पर मंडराएगी और आपका लहू उन पर छिड़का जाएगा। और शैतान की हर शक्ति को हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर के बच्चों को छोड़कर निकल जाए। और जो कोई प्रभु जी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता की उस आवाज़ में जो परमेश्वर तेरे वचन मैं बोलती हूँ, कि जैसा तेरा वचन कहता है, परमेश्वर आशीष से एक एक को भरपूर कर और होने दे कि हम तेरी सेवकाई कर सकें, तुझसे प्रेम कर सकें और तेरी राह पर चल सकें। आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए तेरे पवित्र और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, हम एक बार आपको फिर याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपके कोई भी प्रार्थना के निवेदन है, आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि कोई आपसे बातें करे और किसी विषय में आपको सलाह की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर हमारे इन दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। और हमारे जो प्रार्थना की योद्धा हैं वो सदैव आपके साथ प्रार्थना करने, आपको सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ज़रूर फ़ोन कीजिए और यदि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया है तो उसे भी हमें बताइए, ताकि हम आपके साथ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दे सकें। और YouTube पर भी जब आप अपने कमेंट्स पोस्ट करते हैं तो वहाँ से भी हम आपके नाम को लेते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आप हमारे चैनल को देखते हैं और आप YouTube पर भी हमारी इन संदेशों को सुनते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि ना सिर्फ आप आशीषित हों लेकिन दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनिए। इन YouTube पर आप हमारे संदेश को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ये वचन परमेश्वर का लोगों के लिए लाभकारी हो। तो मित्रों, हम जो सेवकाई करते हैं तो उसमें यदि प्रार्थना का मिश्रण हो जाता है तो फल बहुतायत से आता है। और जो प्रार्थना होती है वो एक खाद के समान, पानी के समान और भूमि को तैयार करने के लिए इस्तेमाल में आती है। इसलिए प्रार्थना और हम जो करते हैं लोगों के लिए, वो किस प्रकार से सेवकाई में काम आती है कि हम, हो सकता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करने नहीं जा सकते या हमें मौका नहीं मिलता, लेकिन हम प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं। और उसके लिए कोई बहाना भी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ समय मिलता है और काम करते करते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और आज लिखा है, हम दीपक का दृष्टांत देख रहे हैं और इसमें लिखा है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश
पाएं। तो जब हम दिया जलाते हैं, ये पुराने दिनों की बात है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, और मुझे याद है हम जो लैंटर्न जलाते थे और हम लोग मिट्टी के तेल की बत्ती जलाते थे, तो हमें वो दिन याद है कि हम लोग कैसे दिया जला कर रखते थे। जो आजकल के बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने छुटपन से देखी। लेकिन हम जो बुज़ुर्ग हैं, हमें मालूम है कि ये क्या चीज़ है, दिया जला कर रखना। तो जब दिया जलाया जाता है और यदि हम उसे एक ढक्कन से ढाँक देते हैं, तो पहली बात तो वो दिए की रोशनी बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि ढक्कन जब उस पर ढकता है तो वो रोशनी बाहर जाने का रास्ता उसका बंद हो जाता है। तो हम दिया जलाकर उसके ऊपर ढक्कन नहीं डालते, और ये ढक्कन डालने के बाद थोड़ी देर तो वो दिया जलता है। जब तक ऑक्सीजन उस ढक्कन के अंदर रहती तब तक दिया जलता है, लेकिन जब उस ढक्कन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ख़त्म हो जाती है तो दिया बुझ जाता है। और हम दिया जलाकर खाट के नीचे भी नहीं रखते, क्योंकि खाट के नीचे रखने से जो ऊपर रोशनी आना चाहिए वो रोशनी नहीं आती है, और वो खाट का बिस्तर जो है वो उसके लिए एक रुकावट बन जाता है। मुझे याद है कि हम जब दिया जलाते थे तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता था। एक तो चिमनी होती थी जो कांच की होती थी, जिसे बहुत सावधानी से उसको हम संभाल के उसको धोते थे। उसमें जो पूरा कालिक लग जाती थी, उस कालिक को साफ करते थे साबुन से, उसे धीरे से धोते थे और उसको सुखा के पोंछ के उसको रेडी रखते थे शाम के लिए। फिर हम जो मिट्टी का तेल भरते थे, छोटी सी टंकी रहती थी, उसमें हम मिट्टी का तेल भरते थे। फिर उसके बाद उसका विक होता था, और वो विक को हम लोग जो जल्दी हुई रहती थी उसको काट के निकाल देते थे, और उसको देखते थे कि उसकी जो लंबाई है वो तेल में भी रहे और ऊपर भी रहे, इस प्रकार से। और फिर एक छोटा सा एक स्क्रू रहता था जिससे हम उसे बढ़ा सकते थे और घटा सकते थे। इसी प्रकार से लालटेन हुआ करती थी। तो हम इन चीज़ों को दिन में ही तैयार करके रखते थे रात के लिए, और जब रात होती थी तो हम उसे माचिस से जलाते थे और वो चिमनी लगा देते थे और उसे किसी ऊंचे जगह पे रख देते थे जहाँ बच्चों का भी हाथ ना हो और जहाँ वो ऊपर से सारे कमरे में रोशनी दे। और जब हम पढ़ाई करते थे तो हम अपने टेबल के पास उसे, टेबल के ऊपर उसे रख लेते थे और फिर बैठकर हम पढ़ते थे। तो आप में से बहुत मेरी बात समझ भी रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो बत्ती, दिया जलाना, दिया जलाकर हम जब इतनी मेहनत से उसे तैयार करते हैं तो रोशनी देने के लिए तैयार करते हैं उसे, कि उससे दूसरों को फ़ायदा हो। और यदि हम उसे तैयार ना करेंगे तो दूसरों को उससे फ़ायदा नहीं होगा और घर में अंधेरा ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कोई दिया जला के बर्तन से नहीं उसे ढांकते और ना ही खाट के नीचे रखते हो, परंतु दीवट पर रखते हो, ताकि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना होगा, और कुछ भी ना गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। तो दिए के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, और फिर यहाँ पर कहता है कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो ना जाना ना जाए और प्रकट ना हो। मित्रों, ये वचन पढ़ने के बाद हमें सावधान हो जाना चाहिए, चौकस हो जाना चाहिए।
हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि हम बंद दरवाजे के पीछे जो कुछ करते हैं वो सब परमेश्वर देखता है। कोई भी चीज ऐसी हमारे जीवन में नहीं है जो हम सोचे कि हम अकेले में कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा। और हम अक्सर अकेले में और कोई ना देखे ऐसे काम जब हम करते हैं तो वो गलत काम होते हैं। जो काम हम उजागर में नहीं कर सकते हैं, दूसरों के सामने नहीं कर सकते हैं, वो काम गलत होता है। तो इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम छुपकर गलत काम कर रहे हैं क्या, जो परमेश्वर की नजरों में ठीक है। चाहे वो गुप्त में करें या उजागर में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है, वो काम जब हम करते हैं तो हम चाहे छुप के भी करें तब भी परमेश्वर उस काम को देखता है। तो आप किस प्रकार के काम करते हैं, मैं किस प्रकार के काम करती हूँ, कौन सी चीज है जिससे मुझे डर लगता है या आपको डर लगता है कि किसी को पता ना लग जाए कि मैंने ऐसा काम किया है। तो हमें उन कामों से छुटकारा पाना है, उन कामों को छोड़ देना है, उनके लिए माफी मांगना है परमेश्वर से। अभी तक जो कुछ किया ओके ठीक है, परमेश्वर यहाँ तक माफी देने के लिए तैयार है। लेकिन हम जानबूझ के यदि गलत काम करते जाएंगे तो उसकी माफी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम जानबूझ के, मालूम होते हुए भी जानबूझ के करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, बहुत स्पष्ट और साफ रूप से लिखा गया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और कोई भी ऐसा गुप्त काम नहीं है जो जाना ना जाएगा और प्रकट नहीं होगा। तो हमारे गुप्त काम और हम जो छुप कर काम करते हैं वो सारे के सारे काम एक दिन उजागर होंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को सीधे रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने जीवन में तैयार होना है। और यहाँ लिखा है, इसलिए चौकस रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तुम क्या सुनते हो? क्या जो सुनते हो उस पर तुम चलते हो? क्या उसे अमल में लाते हो या अपनी मनमानी करते हो? तो जो हम देख रहे हैं कि लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। ये हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय और 14वीं आयत से लेके हम 30वीं आयत तक इसके विषय में देखते हैं। कैसे एक मालिक दूसरे देश जाता है और वो अपने 10 दासों को बुलाकर, और उन्हें लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। तो इस प्रकार ने उसने एक को 10 तोड़े, एक को 5 तोड़े, एक को 1 तोड़ा दिया। तो इस प्रकार से उसने उन्हें वो तोड़े देकर वहां से चला गया। उन्होंने व्यापार किया और व्यापार करके 5 वाले ने और 5 कमाया, 2 वाले ने और 2 कमाया। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था उसका हम हाल देखेंगे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छींटा वहां बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा।
और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया था, उसी दृष्टांत के विषय में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है, उस आशीष को हमें बांटना है और बढ़ाना है। और यदि हम बांटते हैं और उसे बढ़ाते हैं तो हमें आशीष मिलती है। लेकिन यदि जो भी तोड़ा परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी उसने वरदान हमें दिया है, जो सुसमाचार और उद्धार उसने हमें दिया है, यदि हम अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी के साथ बांटते नहीं हैं, उजाला नहीं देते, बत्ती का दिया तो परमेश्वर ने हमारा जला दिया, हमारे जीवन को एक रोशनी देने के लिए उसने एक पात्र बना दिया। हम जल तो गए लेकिन हम किसी के काम नहीं आ रहे हैं, हम किसी को रोशनी नहीं दे रहे हैं। हमारी रोशनी जैसे हमने लिया और उस पर ढक्कन डाल दिया है, या हमने अपनी रोशनी ली, अपना दिया लिया और हम पलंग के नीचे आराम से छुप गए हैं। तो यदि हमारा जीवन इस प्रकार का होगा तो परमेश्वर कहता है, यदि तुम जीवन की ज्योति जो मैंने तुम्हें बनाया है, यदि दूसरों को तुम रोशनी नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है, और तुमसे जो तुम्हारे पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो मित्रों, उद्धार पाना अच्छी बात है, लेकिन उद्धार पाकर आशीष का कारण नहीं बनना या गवाही ना देना और अपने तक ही इस उद्धार के सुसमाचार को रखना एक गुनाह के समान हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के दिए हुए दान को बांटने के बदले हम उसे अपने तक सीमित रखते हैं, और ये स्वार्थीपना है। इसलिए परमेश्वर इसके बदले में कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो तुमसे ले लिया जाएगा। इसलिए हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, बुरे कामों को छोड़ें और परमेश्वर की सेवकाई करें, भले काम करें, एक गवाह बन के अपने जीवन द्वारा दूसरों को रोशनी दे सकें, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, उसके माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ से घिरा हुआ था और जब लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था और जब वो संदेश उन्हें दे रहा था, तब किसी ने आके उससे कहा कि बाहर तेरे माता और तेरे भाई लोग खड़े हुए हैं और वो तुझसे मिलना चाहते हैं। मित्रों, जब हम ये हिस्सा पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि वो अपनी माँ का तिरस्कार कर रहा है या अपने भाइयों का तिरस्कार कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो अभी सेवकाई में है, और जब वो सेवकाई कर रहा है तब वो बीच में किसी भी वजह से बाधा पड़ने नहीं देने मांगता। वो मांगता है कि वो अपने कार्य को पूरा करे। कितनी बार प्रार्थना करते समय या कोई सेवकाई करते समय कोई आ जाता है और हम अपनी प्रार्थना को रोक देते हैं और हम अपनी सेवकाई को रोक देते हैं और हम अपनी बाइबल एक तरफ रख के और जो कोई आता है हम उनसे बातचीत करने लगते हैं, उनकी पहुनाई करने लगते हैं और हम परमेश्वर को एक तरफ कर देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहते थे और उन लोगों का आदर उन्होंने किया जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उसके पास बैठे हुए थे। मित्रों, जो परमेश्वर के राज्य के खोजी होते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है और वो कहता है कि जो मेरे वचन को सुनता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, वो मेरी माँ के समान है, वो मेरे भाई के समान है, उन्हें वो अपना लेते हैं।
और इसी प्रकार से हम भी जो कलीसिया में हम हैं और हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम ये जान लें कि हम एक परिवार हैं, हम भाई बंधु हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें, एक दूसरे का सहारा बनना सीखें, क्योंकि हम सब एक परिवार के हो जाते हैं। हमारा एक ही पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये लोग जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी माता है। और उसने उन्हें आदर दिया और उन्हें महत्व दिया और उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं। उसने बाद में जब उसकी सेवकाई खत्म हो गई, तब वो जाकर अपनी माँ और अपने भाई से मिला होगा। लिखा तो नहीं है, लेकिन उसकी माँ और उसके भाई उसके लिए रुके होंगे, क्योंकि वो उससे मिलने आए थे। लिखा है यहाँ पर, भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके और उससे कहा गया कि वो तुझसे मिलना चाहते हैं। तो उसके माता और उसके भाई उससे मिलना चाहते थे। उन्होंने उसके विषय में सुना था कि आश्चर्य कार्य कर रहा है, परमेश्वर के वचन को सुना रहा है। भीड़ उसके पास आके जमा हो जाती है और वो उसके पास आए। मित्रों, जहाँ कहीं भी हम देखते परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक भविष्यवक्ता अपने घर को छोड़, अपने परिवार को छोड़ हर जगह आदर पाता है। क्योंकि हम कहावत सुनते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। लेकिन जब बाहर के लोग उसके महत्व को समझते हैं और उसका आदर करते हैं। लेकिन मरियम को हम जानते हैं कि मरियम जानती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और वो अपने बच्चों को सिखाने और समझाती थी। हो सकता है कि उसके भाइयों ने कहा हो कि चलो माँ, वो तो नहीं आ रहा है बाहर, वो तो अपने काम में बिजी है, हम निकल के चले जाएंगे। लेकिन माँ का दिल अपने बच्चे को बिना देखे वहाँ से हटने के लिए नहीं मानता। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी माँ और अपने भाइयों का निरादर नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने काम में जो काम वो कर रहा था उसे पूरा करना चाहता था और उसके बीच में कोई भी बाधा आए ये वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अपने काम को पूरा करे और इसलिए उसने उन लोगों से कहा कि कौन मेरे माता है और कौन मेरे भाई हैं। ये जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ये मेरी माँ और मेरे भाई हैं। इस प्रकार से उसने परमेश्वर का के जो खोजी थे उनके महत्व को बताया कि खून के रिश्ते से बढ़कर परमेश्वर का आत्मिक रिश्ता होता है। और इसी प्रकार से मित्रों, हम जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, हमने जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार पा लिया है, हम एक परिवार हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त से बंधे हुए हैं। हमें एक दूसरे की सहायता करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं रखना है, किसी से जलना नहीं है, हमें किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं करना है, हमें एक दूसरे का बुरा नहीं मानना है, एक दूसरे का उत्थान देखना है। हम दूसरों को नीचे ना गिराएं, लेकिन गिरे हुए को ऊपर उठाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो परमेश्वर का राज्य है वो मजबूत हो सके। आज हम देखते हैं कलीसियाओं में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि हम लोग कोर्ट कचहरी भी करने लगते हैं। मित्रों, जो कुछ भी भेदभाव हम में पाया जाता है, हमें उसे अलग करना है, हमें प्रेम की राह पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार प्रभु यीशु मसीह कहता था कि इस तरीके से लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो या मेरे शिष्य हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और परमेश्वर के वचन यूहन्ना की पत्री में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। तो मित्रों, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे की मदद करना है। और इस प्रकार से जब हम रहते हैं तो हमारा परिवार चाहे हमें छोड़ दे, लेकिन कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया
हमें कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमारा सहारा बनती है, वो हमारा साथ देती है, वो हमारा हाथ थामती है। इसलिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। और मरियम और उसके भाई जब बाहर खड़े होंगे और जब प्रभु यीशु मसीह बाहर नहीं आया होगा तो भाइयों ने कहा होगा चलो माँ वापस घर चलें। वो तो बहुत अपने आप को कुछ बड़ा समझ रहा है और बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन मरियम नहीं मानी होगी क्योंकि उसे मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और ये 12 साल की उम्र में जब मंदिर में रह गया था तब इसने कहा था कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अपने पिता के काम में लगा रहूँगा। और उसे मालूम था कि वो इस समय अपने पिता का कार्य कर रहा था और उस कार्य में कोई बाधा वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने बच्चों को समझाया होगा, नहीं बेटा, वो अपने पिता के काम पे लगा हुआ है और वो जो काम कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम रुकेंगे और जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो ज़रूर आकर हमसे मिलेगा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और वो लोग रुके होंगे और प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य ख़त्म करके उनके पास आया होगा और उनसे मिला होगा। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर के राज्य के जो लोग हैं हम सब एकजुट होकर जीना सीखें और अपने परिवार से भी प्रेम करना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, आज जब हम परमेश्वर तेरे वचनों को पढ़ते हैं तो होने दे कि हमारा जीवन जो है प्रभु जी वो सचमुच में रोशनी देने वाला जीवन बन सके। अंधकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे जीवन को देखकर रोशनी में आ सकें, तुझे जान सकें, पहचान सकें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जगत की ज्योति तू है। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं हर एक श्रोतागण के लिए, हमारे मित्रों के लिए, कि प्रभु जी तू उनमें से एक एक को छुएगा, हर परेशानी, हर समस्या से उन्हें छुटकारा देगा, उन्हें अपनी नज़दीकी मिलेगा परमेश्वर पिता। और होने दे कि हम ना सिर्फ परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ने हारे, सुनने हारे, लेकिन उस पर चलने हारे बन सकें। परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर और होने दे कि हम तेरी आत्मा के चलाए हुए चलें। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे ताकि हम गलत रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर चल सकें। आशीषों के लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी ये प्रार्थना हम मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे मित्रों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।